हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 24 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन, गुड्स एवं सर्विस टैक्सेस इनकम नंबर, गुड्स एवं सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, जीएसटी के बारे में आपसे पूछ लेता है, जीएसटी भारत में किस मॉडल पर आधारित है? तो जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है और विश्व में पहली बार जीएसटी लागू करने वाला देश था फ्रांस। फ्रांस में जीएसटी सन 1954 में लागू हुई थी। ठीक है, भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू हुई थी। ठीक है, और भारत में जीएसटी पारित करने के लिए 101वां संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सैयद शासक था? आपके ऑप्शन है आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह या खिज्र खां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खिज्र खां। देखिए, दिल्ली में तुगलक वंश के बाद जिस वंश ने शासक किया तो वह था सैयद वंश, और सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। नेक्स्ट है, रानी की बाव, रानी का स्टेप बेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है, वह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुजरात। रानी की बाव यह गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि यूनेस्को सूची या विश्व विरासत स्थल में शामिल है। देखिए, अपने देश के 100 के नोट में भी रानी की बाव का चित्र अंकित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल है वह है खजुराहो, सांची स्तूप तथा भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, यह असम और किस राज्य को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम की राजधानी है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। देखिए, भूपेन हजारिका को वर्ष 2018 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और यह असम राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, फिल्म पीएम मोदी के निर्देशक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं हेमंत मेहता, उमंग कुमार, तिस्मांशु दुनिया या राकेश ओम प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उमंग कुमार। फिल्म पीएम मोदी के निर्देशक हैं उमंग कुमार। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? आपके ऑप्शन हैं बक्सी स्टेडियम श्रीनगर, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता या सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। यह फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है, बाकी ये 3 स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 2800 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 965 किलोमीटर या 2880 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है, लोकसभा सीटों की संख्या वर्ष 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 545। वर्ष 1973 में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, जिसे वर्ष 2026 तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पेशावर, काबुल, काठमांडू या मुल्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काठमांडू। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो आपको याद रखना है। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन है रीता भंडारी, विद्या देवी भंडारी, सूर्या राय लक्ष्मी या कोमल राज लक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था?
ऑप्शन है बंगाल विभाजन 1905, 1857 के विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह को भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो कि मेरठ से चालू हुआ था। नेक्स्ट है जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं, ज़्यादा, कम, शून्य या ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शून्य। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। नेक्स्ट है देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों से, विधवाओं से, स्वतंत्रता सेनानियों से या लापता बच्चों से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लापता बच्चों से। ऑपरेशन स्माइल या लापता बच्चों से संबंधित है। देखिए, भीख मांगने वाले और गुमशुदा लावारिस बच्चों या श्रमिक बच्चों को रेस्क्यू करके उनके परिजनों के पास मिलाना इस ऑपरेशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है फिंगर टच, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ग्लव्ड टच या लाइट ट्रांसमिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है तिब्बत, भारत, नेपाल या भूटान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी व हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह नेपाल देश में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। देखिए, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गाडविन आस्टिन। नेक्स्ट है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा, भागीरथी, यमुना या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और यमुना नदी यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम कब बनाया था? ऑप्शन है 1813, 1833, 1835 या 1844। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1833। नेक्स्ट है यूएसओ के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह या बिपिन चंद्र पाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर सन 1913 में की गई थी। 1 नवंबर सन 1913 में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम या लोकमान्य तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिम का पर्वत है। ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या अरावली पर्वत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिंदुकुश पर्वत। पाकिस्तान और भारत की सीमा पर हिंदुकुश पर्वत स्थित है और इस पर्वत श्रेणी में मौजूद हिंदुकुश दर्रे से कई बार विदेशी आक्रमणकारी भी भारत आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिंदुकुश पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है तथा अरावली पर्वत श्रेणी यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।